नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। देखिए, 5 दिन का विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए अब स्थगित हो गया। यानी झारखंड का जो मॉनसून सत्र था झारखंड विधानसभा का इस साल का, वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। अब आप जब अपने घर में बैठे हुए हैं तो आप सोचिए कि इस विधानसभा सत्र से आपको क्या हासिल हुआ। कुछ ऐसी चीजें थी जो कि बहुत अच्छी हुई। ऐसा लगा कि लोकतंत्र मजबूत है। जैसे सदन के बाहर कुछ विधायक धरने पर बैठे। आज की ही बात कर लीजिए। अगर आज की ही बात कर लेते हैं तो आज विधायक लंबोदर महतो सदन के बाहर धरने पर बैठे थे पिछड़ों के आरक्षण की मांग को लेकर के। आज की बात करें तो शशि भूषण मेहता बीजेपी विधायक धरने पर बैठे हुए थे। इससे पहले की बात करें तो कभी राज सिन्हा धरने पर बैठ रहे थे, कभी अलग अलग विधायक लगातार धरने पर बैठ रहे थे। कुल मिलाकर के तो ऐसा लग रहा था कि जनहित के मुद्दों को लेकर के विधायक सतर्क हैं। कोई है जो आम जनता की आवाज वहां उठा रहा है। लेकिन जैसे ही आप सदन के अंदर जाते थे, उसके बाद शोर शरामा हो हंगामा, तो ऐसा लगता था कि जनता के मुद्दे कहीं गौण है। हालांकि आज के इस सदन में आखिरी पाली में जो कुछ हुआ तो वो देख करके लगा कि हाँ, चर्चा हुई और स्वस्थ चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सवालों के जवाब दिए, बहुत सारे जवाब दिए। उन तमाम चीजों को देख करके लगा कि चलिए, लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन जिस वक्त ये सारी चीजें हो रही थी, उसी वक्त एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी झारखंड की ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल ने 2014 से लेकर के 2019 के बीच का एक ऑडिट रिपोर्ट दिया। उस ऑडिट रिपोर्ट को लेकर के मैं बैठा हुआ यहां पर। अंग्रेजी भाषा में भी आप देख सकते हैं और बहुत मोटी है, हिंदी भाषा में भी आप देख सकते हैं। इसका मजमून क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और डंके की चोट पर इसकी चर्चा होगी। तो एजी ऑफिस में एजी ने 2014 से 2019 की रिपोर्ट जारी की। प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 2014 से 2019 की अवधि में राज्य सरकार के स्तर से कई योजनाएं शुरू की गई। कुछ पर काम पूरा किया गया, पर इनमें से अधिकांश का आउटपुट बेहतर नहीं रहा। इनमें भारी अनियमितता सामने आई है। इसका सबसे बड़ा कारण है घटिया कंसल्टेंसी सेवा और घटिया कंसल्टेंट। इन्होंने गलत सलाह दी सरकार को, लापरवाही बरती और इसका खामियाजा सरकार को राजस्व के नुकसान के तौर पर उठाना पड़ा। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, या ये जो मोटी मोटी किताबें मैं लेकर के बैठा हूं, जो आप देख सकते हैं, ये इसका मजमून अगर आपको समझना है तो हमने इसे एक छोटे से पैकेज में तैयार किया है। उसे आप देखिए, समझिए, फिर इसके आगे की बातचीत होगी। हाथी उड़ा था, सबने देखा था, पर हाथी डूब गया। आखिर कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इन मोहतरमा को आपको पहचानना पड़ेगा। ये मोहतरमा है इंदु अग्रवाल, ऑडिटर जनरल है। झारखंड के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने साल 2014 से 2019 के बीच विभिन्न विभागों के निर्माण की विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट कहती है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का हाल सबसे बुरा था। बिना किसी ग्राउंड रिसर्च के कंसल्टेंट डीपीआर बनाते थे। बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों के इजाजत के काम भी शुरू हो जाता था। बिना उपयोगिता वाले पुल बनाए जाते थे। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का कोई करार भी नहीं होता था। अधिकांश पुल निर्माण प्रक्रिया में ही ध्वस्त हो गए। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना ये एक स्कीम है जिसका उद्देश्य ये था कि रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए। किस तरह की जितना भी रूरल अलाइनमेंट में जो रोड्स थी, उनके अलाइनमेंट में जो नदी नाले अवस्थित थे, उन पर पुल बनाकर। हमने जब इसको एग्जामिन किया डिटेल में, तो हमने देखा कि बहुत सी इसमें त्रुटियां हैं सभी स्टेजेस पर। प्लानिंग में जो एग्जीक्यूशन था उसमें, पोस्ट एग्जीक्यूशन माने रिपेयर और मेंटेनेंस उसमें। तो प्लानिंग में हमने जैसे देखा कि जो ब्रिजों का चयन हुआ
कौन से पुल बनेंगे, उनका जो चयन हुआ वो उसका कोई भी रैशनल या साइंटिफिक आधार नहीं था। पुलों का चयन जो है वो उसके लिए पहले ब्लॉक लेवल पर चुने जाने थे, फिर वो ब्रिज जो है कंपाइल होने थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर एमपी एमएलए का रिकमेंडेशन जो था उनको प्रायोरिटी देकर पुलों को चयनित किया जाना था। किंतु हमने पाया कि विभाग ने किसी भी प्रकार का कोई सर्वे नहीं किया ये तय करने के लिए कि कहाँ पर पुल बनने चाहिए जिससे कि रूरल कनेक्टिविटी जो है वो सुधरे। उनमें से एक पुल की हमने तस्वीर बनाई है, वो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसमें ऊपर जो है वो पार्किंग लॉट बन गया है और नीचे एक कैटल शेड है पुल के नीचे। उसी प्रकार हमने देखा कि कुछ पुल जो हैं वो अधर में लटके हैं, उनका पुल है, अप्रोच रोड है, किंतु आगे जो लिंक रोड, जो कनेक्टिंग रोड है आबादी तक, क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, वो कनेक्टिंग रोड नहीं है। यानी उस पुल पर पहुंचने का कोई आसान सीधा रास्ता नहीं है और ना ही उससे निकलने का कोई आसान सीधा रास्ता है। पथ निर्माण में गोड्डा में बैंक गारंटी फ्रॉड सामने आए। सूरत की एक कंपनी ने रोड डिवीजन को 5 करोड़ 60 लाख रुपए की बैंक गारंटी दी और ये बैंक गारंटी फॉल्स थी। अधिकारियों ने 13 करोड़ का अग्रिम भुगतान भी कर दिया। डिवीजन गोड्डा, ये रोड डिवीजन गोड्डा के अंतर्गत पड़ता था। तो रोड डिवीजन गोड्डा ने जो है वो लगभग 51 करोड़ के आसपास का एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक सूरत बेस्ड, सूरत गुजरात में एक शहर है, एक सूरत बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर से। तो वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर थे और उन्होंने उनके पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ने यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट पे साइन किया विभाग के साथ। करीब 51 करोड़ की लागत से एक रोड बननी थी। ये करीब अगस्त 2018 की बात है। और उसके बाद 1 साल के बाद लगभग काम जो है 2019 में जुलाई के आसपास काम रुक गया। उसके बाद वो काम कभी फिर रिज्यूम नहीं हुआ। तो हमने ऑडिट ने कैलकुलेट किया कि लगभग 13.25 करोड़, 13.5 करोड़ जो हैं वो टोटल पेमेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्टर को, जिसमें कि कुछ 4 करोड़ के लगभग मोबिलाइजेशन एडवांस भी शामिल है। हमने देखा कि करीब 5.6 करोड़ की बैंक गारंटी, जो कॉन्ट्रैक्ट में विभिन्न तरह की सिक्योरिटी होती हैं, बिड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, मोबिलाइजेशन एडवांस सिक्योरिटी, तो ये आमतौर पर बैंक गारंटी के माध्यम से दी जाती हैं। तो 5.6 करोड़ की बैंक गारंटियाँ जो हैं वो सरकार ने डिवीजन को, ये कॉन्ट्रैक्टर ने डिवीजन को दी थी। और आमतौर पर जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, टर्मिनेट होता है, तो ये बैंक गारंटियां जो है इनको इनकैश कर लिया जाता है। तो उस हद तक सरकार का जो पैसा लगा है वो वसूल हो जाता है। अब हमने जब इस इशू में हम घुसे और हमने बैंक गारंटियां देखनी, अच्छा, बैंक गारंटी का जो नियम है JPWD कोड में नियम ये है कि बैंक गारंटी जब कॉन्ट्रैक्टर देता है तो उसको कंसर्न जो एक्सीएन है उनको वेरीफाई करवाना है जो इशूइंग बैंक से है कि भाई ये फर्जी तो नहीं है, ये जेन्युइन है, ये उनका काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है एज पर JPWD कोड। और बैंक गारंटी वेरीफाई करने के पश्चात ही उनको फिर बिड सिक्योरिटी वगैरह को इवेल्युएट करना होता है। तो ये इस केस में नहीं किया गया। कल्याण विभाग में चतरा में बड़ा फ्रॉड हुआ। डीबीटी के माध्यम से स्कॉलरशिप के 85 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए, लेकिन इसका रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। मांगने पर कहा गया कि रिकॉर्ड ही चल गया। यहाँ एजी ऑडिट का 15 करोड़ का घपला पकड़ में आया। चतरा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर चतरा जो हैं उनके द्वारा गबन का केस है। तो ये मामला जो है ये 2016 ऑनवर्ड्स का मामला है। तो ये डिस्ट्रिक्ट द्वारा ये पकड़ा गया था और फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल इंक्वायरी कमेटी भी बैठी थी। तो इस मामले में हमको सेक्रेटरी वेलफेयर से, जो राज्य सरकार के सेक्रेटरी वेलफेयर हैं, वहाँ से एक स्पेशल ऑडिट की रिक्वेस्ट आई थी। तो हम लोगों ने फिर इसका स्पेशल ऑडिट किया था। तो इसमें हमने जितना तब तक पकड़ा गया था उसमें लगभग 6.5 करोड़ का और एडिशनल वैल्यू हम इसमें ऐड कर पाए। पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग में भी घोटाला। ATDC ने 40 जगह भवन बना दिया। ये भवन आज तक वीरान पड़े हुए हैं। ये भवन अब स्थानीय लोगों की प्रॉपर्टी है। इसमें
सरकार के 40 से 50 करोड़ फिजूल खर्च। तो हमने देखा कि जेटीडीसी जो ये जो प्रॉपर्टीज जो बनाए गए हैं, ये किसी भी प्रकार का सर्वे करके या टूरिज्म पोटेंशियल को असेस करके नहीं बनाए गए। झारखंड टूरिज्म पॉलिसी आई 2015 में। वहाँ पर उस पॉलिसी में ये लिखा था कि आपको एक मास्टर प्लान बनाना है टूरिज्म के लिए। आपको जो टूरिज्म साइट्स आपके हिसाब से पोटेंशियल साइट्स हैं, वहाँ पर आप उनका सर्वे करके असेस कीजिए कि वहाँ कितना, उनका क्या पोटेंशियल है, वहाँ कितने टूरिस्ट के आने की संभावना है, वहाँ किस तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की आवश्यकता है। फिर ये था कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, जो आपकी टूरिस्ट फैसिलिटीज़ हैं उनमें उनका कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्रिएट कीजिए। फिर एक टूरिज्म फ्रेंडली कुछ सिक्योरिटी फोर्स टाइप बनाइए। इस तरह के उस टूरिज्म पॉलिसी में रिकमेंडेशंस थे। हमने देखा कि ना तो उस पॉलिसी के आने से पहले और ना ही उस पॉलिसी आने के बाद कभी भी इस तरह का कोई सर्वे जो है वो विभाग द्वारा या जेटीडीसी द्वारा किया गया। नतीजतन क्या हुआ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने एग्जामिन की वो जहां तहां बनी हुई हैं। इसलिए हमने कहा कि याद है हाथी उड़ा था, वही हाथी उड़ता उड़ता पानी में गिर गया। एजी की रिपोर्ट में बाकी विधानसभा के 5 दिन में आपको क्या मिला, आपके कितने मुद्दे चले, देखिए, सोचिए। देखने और सोचने से ज्यादा तो हमारे और आपके बस में कुछ है नहीं, तो हम और आप कुछ कर भी नहीं सकते। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजा के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। अब देखिए, मेरे हाथ में एक किताब है, मैंने इसे हिंदी भाषा में लिया है, ऐसे अंग्रेजी में भी ये मोटी किताब मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी मुझे आती भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि हम सबों की भाषा अब हिंदी है तो हमने सोचा कि भाई हिंदी की किताब को ही लिया जाए। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही साहब मौजूद हैं, मेरे साथ आजसू के विधायक लंबोदर महतो साहब मौजूद हैं, और मेरे साथ कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर लंबोदर महतो, डॉक्टर इरफान अंसारी और भानु प्रताप शाही साहब, तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब मैं आप तीनों लोगों को बता देता हूं कि ये जो मेरे हाथ में किताब है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सामान्य सामाजिक आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों का प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, ठीक है, यानी ये सीएजी की रिपोर्ट है। मैं सर को बता दूं, तमाम मेहमानों को, कि मेरे हाथ में सीएजी की रिपोर्ट है। अब जब आप इस सीएजी की रिपोर्ट को देखते हैं, इसमें कुछ फोटोज हैं, जैसे मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। इस योजना के तहत सीएजी की जो रिपोर्ट है, जो जिसकी हम जिनकी बाइट चला रहे थे, आपको दिखा रहे थे, तो भाई उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में यह है कि मुख्यमंत्री जो ग्राम सेतु योजना है, अब उसके तहत काम यह होता था कि गांव, जो बहुत गांव के क्षेत्र हैं, चूंकि मेरे साथ जितने विधायक हैं तमाम गांवों से ही आते हैं, चाहे भानु प्रताप शाही जी हैं एकदम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी हैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लंबोदर महतो हैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। अब मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आप लोग गांव की जरूरत को समझते हैं, आप लोग विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। मैं कहता हूं कि अगर गोमिया में एक पुल बनाना हो, या भवनाथपुर में एक पुल बनाना हो, या जामताड़ा में एक पुल बनाना हो, तो मैं समझता हूं कि भवनाथपुर के लिए भानु प्रताप जी से अगर बिना बात किए हुए, बिना पूछे हुए वहां पर पुल बनाएगी अगर सरकार, तो पुल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि भानु प्रताप जी उस क्षेत्र को भली भांति जानते हैं, डॉक्टर लंबोदर महतो गोमिया को भली भांति जानते हैं, जामताड़ा को इरफान अंसारी भली भांति जानते हैं। तो सरकार को यह चाहिए कि भाई आप लोगों से एक बार चर्चा तो करेगी कि भाई इस गांव के लिए मैं एक पुल बना रहा हूं। लेकिन ये जो कैग की रिपोर्ट कहती है, महालेखाकार की रिपोर्ट कहती है, ये कहती है कि भाई 2014 से 2019 के तहत पुल बने। भाई उसमें से कई पुल ऐसे बने जो असल में बनते बनते में वो ध्वस्त हो गए। कई पुल ऐसे बने जिनमें चढ़ने की व्यवस्था ही नहीं थी, मतलब उस पुल में एक तरफ आप चढ़िएगा, दूसरे तरफ आप उतरिएगा, लेकिन उसके बाद आगे सड़क ही नहीं है। तो ऐसी पुल का अस्तित्व क्या? बिना रिसर्च के ये पुल बने। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है सर, ठीक है। कहां गड़बड़ी हुई मैं समझना चाहूंगा, मेरे साथ तमाम लोग हैं, मतलब ये भी जो ये रिपोर्ट में देख रहा हूं, उस रिपोर्ट को जब मैं समझ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे
मोमेंटम झारखंड में हाथी को उड़ाया गया था। मैं आप दोनों मेहमानों के पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं इरफान अंसारी साहब के पास आ रहा हूं। इरफान साहब, ये जो रिपोर्ट मेरे पास है, एजी की रिपोर्ट जिसे हम कह रहे हैं, भाई इस रिपोर्ट में तो 2014 से लेकर 2019 तक टूरिज्म में कहा जा रहा है कि भाई गड़बड़ी, टूरिज्म डिपार्टमेंट, पर्यटन विभाग में गड़बड़ी हुई। कहा जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री सेतु में, पथ निर्माण में, आप जिधर जाइए उधर ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी, अनियमितता, गलत कंसल्टेंसी। सूरत की एक कंपनी को गोड्डा में सड़क के लिए भाई टेंडर दिया गया, 5 करोड़ 60 लाख रुपए की बैंक जो गारंटी होती है वो ली गई, लेकिन ये फॉल्स बैंक गारंटी थी, जबकि उसका नियम कहता है कि भाई अब वेरीफाई करेंगे, लेकिन कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुई। तो डॉक्टर इरफान अंसारी इसको कैसे देख रहे हैं? पहले एक बार डॉक्टर इरफान अंसारी से हम समझ लेते हैं। देखिए, जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर मामले हैं, और हम लोगों को मालूम है कि पूर्व की जो सरकार थी, रघुवर दास की जो सरकार थी, वो झारखंड को लूटने का काम किया, शोषण करने का काम किया और दोहन करने का काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रघुवर दास की सरकार में विकास हुआ। मैं भी उसमें विधायक था, मैं उसको मानता भी हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा घोटाला हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे। मतलब आप बड़ी बात मैं कह रहे हैं, सरकारी आप कह रहे उत्तम हैं कि समिति रघुवर का दास के सदस्य भी कार्यकाल था। में विकास हुआ, तो इरफान अंसारी आप बड़ी बात कह रहे हैं। जी, बड़ी बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं सरकारी उपकर समिति का मेंबर भी था, और उस समय मुझे बहुत सी बातें जानने का मौका मिला, हम बैठक भी किए थे, और खास करके जो सीएजी रिपोर्ट जो आते हैं ना, वो आकलन किया जाता है, सर्वे किया जाता है कि हाँ, आपने जो योजना आपने बनाया उसका क्या आकलन था, प्रकलन क्या था, रिपोर्ट कितना राशि था, उसके बिहाफ में सीएजी रिपोर्ट देती है। ठीक है, तो मैं उसको उतना ऑथेंटिक नहीं मानता हूं, क्योंकि इसका कारण ये भी है, आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, और चाहे वो कैग का रिपोर्ट हो चाहे सीएजी का रिपोर्ट हो, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को इन लोगों ने बदनाम किया, कितने बड़े बड़े घोटाले कर दिए, चाहे वो स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे अन्य जो घोटाला हो। केवल कैग के रिपोर्ट में, सीएजी के रिपोर्ट में आप ये कर दे रहा कि नहीं घोटाले हुए, मैं इसको नहीं मानता, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया है, और जो बातें सामने आ रही है निश्चित तौर पर काफी भयावह है। हमको जहां तक जानकारी है, मैं बातें सुन रहा था, एक मैडम बातें बता रही थी, ये बात सही है कि जो पुल बने, पुल तो आनंद फानन में दे दिया, पदाधिकारी से लेकर सरकार की जो सत्ता में जो लोग थे, कमीशन लेकर, मैं गवाह हूं, मैं कमीशन लेकर पुल दिया गया, ये आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है। आज जो बातें सामने आ रही है, आप तो बहुत, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं न्यूज़ 11 को कि आप ऐसे ऐसे मामले ला रहे हैं सामने। अभी आपने देखा होगा, एक से अभी झारखंड मोमेंटम में इन लोगों ने देखा कि 36 लाख रुपए का चॉकलेट रघुवर जी ने भाजपा के नेताओं को खिला दिया एक दिन में। बताइए, ये तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि झारखंड के जो गरीब आम जनता का जो पैसा है उसको लुटाने का काम किया। अभी आप पुल पुलिया का दिखा रहे हैं, सड़क का भी दिखाइए आप, सड़क का, स्वास्थ्य का भी दिखाइए आप, और खास करके हेल्थ का भी दिखाइए आप, और एजुकेशन में जो नीरा यादव जो कर रही है, एक से एक लेकर पैसा लूट लिया। ये अमर बावरी, आप देखेंगे भू राजस्व, पूरा जमीन बेचने का काम इन लोगों ने किया, मोटी रकम लिया इन लोगों कंपनियों में। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब हमारी सरकार, 2 साल तो हम लोग कोरोना में हमारा चला गया, लेकिन अब हमारी सरकार सचेत हम लोग हो गए हैं। निश्चित तौर पर आप जो जो मामले उठा रहे हैं सबका जांच होना चाहिए, जांच मेरा ये मानना है, और दोषी इस बार बख्शा नहीं जाएगा। जी, नतीजा आना चाहिए। जांच तो चलिए ठीक है, कोरम पूरा करने के लिए जांच हो जाती है। मैं भानु जी के पास एक बार आ रहा हूँ, भानु जी के पास एक बार आ रहा हूँ। देखिए, आप जब बोल रहे थे तो भानु जी मुस्कुरा रहे थे, आप जब बोल रहे थे तो भानु जी मुस्कुरा रहे थे। मैं चाहता हूँ भानु जी हम लोगों के साथ भी शेयर करें। हाँ भानु जी। नहीं, देखिए भानु जी हम लोग के साथ दूध भात वाला बात है। इरफान अंसारी साहब ने बहुत सारी चीजों पर प्रकाश डाला, और अपने बात को खुद से काटने का भी उन्होंने काम किया।
कैग का रिपोर्ट, CAG का रिपोर्ट, महालेखाकार का जब रिपोर्ट आता है तो निश्चित तौर पर जो त्रुटियां होती हैं उनके जांच में उनको ऐसा प्रतीत होता है, उसको प्रतिवेदित करते हैं और वो बताने का सरकार का काम करते हैं कि यहाँ 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 हमको ऐसा लग रहा है और आप चाहें तो इसको दिखवा लें, जांच करवा लें या इसमें सुधार करें। तो ये कोई नया चीज नहीं है। पहला चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब कभी भी आप देखेंगे महालेखाकार का रिपोर्ट आता है तो ये चीजें आती ही आती हैं। काम अगर आप 100 काम करते हैं, 2-4 काम में हमसे आपसे सब मानव से बने हुए मानव हैं हम लोग, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक भी हो जाती होगी, कहीं कागज कलम का भी चूक होता होगा, कभी इंजीनियर लोगों का भी चूक होता होगा। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैं उसको उतना गहरा से नहीं मानता हूँ। जिन्होंने इरफान अंसारी साहब ने तो ऐसा बना दिया कि ऐसे घोटाला हो गया, भूमि राजस्व में ऐसे घोटाला हो गया और मैं गवाह हूँ। अरे भाई, आप गवाह थे, चोरी हो रही थी तो आपने FIR क्यों नहीं कराया? आपको FIR कराना चाहिए था। इसका मतलब जब चोरी हो रही थी आप वहां बैठे थे तो आप भी उसमें हिस्सेदार होंगे। आज आपके जुबान खुल रहे हैं। बातें ऐसी हल्की नहीं होनी चाहिए, बातें वो होनी चाहिए जो प्रदेश की जनता हम जैसे विधायकों से जानना, सुनना और समझना चाहती है। तो निश्चित तौर पर रिपोर्ट आई है, सरकार अपना संज्ञान में लेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं दावे के साथ कि जो पुल बने हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं अपने विधानसभा को देख करके या जिले को देख करके या पलामू को देख करके कह सकता हूं कि सारे के सारे पुल अति आवश्यक पुल बने हैं। अप्रोच रोड है या नहीं है, अगर आदिवासी टोला है, एक बीच में नदी है और दोनों तरफ अप्रोच रोड नहीं होने के बाद बरसात के समय में दिक्कत होती थी, तो वो पुल बन जाने से वो दोनों टोला जो है आज एक गांव में समाहित हो गया। तो ऐसा होना स्वाभाविक था। अब सड़कें बनेंगी, PMJSY का फेज फंसा हुआ है, सड़कें आएंगी तो बनेंगी। इसमें घोटाला हो गया, इसमें ऐसे हो गया, इसमें ऐसे हो गया, ये बोलना बहुत जल्दबाजी है। मैं तो इतना कहूंगा कि जो 2014 से 2019 तक रघुबर दास जी की भाजपा नीति सरकार चली, वो बेदाग सरकार थी। ये सरकार पिछले 2 साल से लगातार कुछ न कुछ खोजने का काम कर रही है। रघुबर दास जी को कैसे फंसाया जाए, कैसे बदनाम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे डिमोरलाइज किया जाए, लेकिन 2 साल में इनको, इनकी व्यवस्था को आज तक कुछ नहीं मिला। अब चॉकलेट पर आकर के फंसे हुए हैं। अब चॉकलेट के लिए भी विधानसभा समिति बन गई है, जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब इरफान अंसारी साहब उल्टा आला लगा करके बात को उल्टा कर दे तो बात उल्टा नहीं होता है, बात सही है, वो बात सही है। मैं मतलब कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ डॉक्टर लंबोदर, मैं तो इस पर ध्यान देंगे। देखिए मेरे हाथ में ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में देखिए क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी चीज, भानु जी ध्यान दीजिएगा। विषय अध्ययन 3 तीसरा नंबर का ये है कि स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत एक शहरी नदी पर धनबाद के मटकुरिया में एक पुल स्वीकृत किया। 1 करोड़ 13 लाख की लागत पर जुलाई 2018 में भौतिक सत्यापन 27 नवंबर 2019 के दौरान लेखा परीक्षा ने पाया कि पुल का रास्ता पुल के डिजाइन में अवस्थित पूर्व के भवनों से बाधित था। ठीक है, इस प्रकार पुल भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं था। वह मुख्य रूप से पार्किंग उद्देश्यों एवं पशुशाला के रूप में प्रयुक्त हो रहा था। नीचे फोटो है, मतलब आप समझिए कि पुल के ऊपर में पार्किंग बन चुकी है और नीचे में पशुपालन, गाय भैंस बांधी जा रही है। विषय अध्ययन 4 कि भाई ये रांची की है। स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत रांची में विद्यानगर महावीर नगर लेन रोड नंबर 2 हरमू रोड में 2 करोड़ 75 लाख की लागत पर एक पुल स्वीकृत किया। सितंबर 2013 संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखा परीक्षा ने पाया कि पुल नगर पालिका क्षेत्र में स्थित था। आगे यह भी देखा गया कि नदी का प्रवाह पुल के नीचे इसके सुरक्षा से समझौता कर निर्मित अवैध निर्माण से बाधित था, जैसा कि नीचे चित्र में देखा जा सकता है। यह हरमू नदी के ऊपर है। तो देखिए असल में लंबोदर जी हुआ क्या है। बिल्कुल भानु जी ने कहा कि ठीक है, ये छोटी मोटी मानवीय भूलें होती हैं, लेकिन मानवीय भूल भानु जी एक जगह पर हो सकती है, 2 जगह पर हो सकती है, 3 जगह पर हो सकती है। कमोबेश यहां पर कम से कम 5 से ज्यादा ऐसे उदाहरण हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कम से कम ये इतनी मोटी किताब तैयार हुई है, जिसमें एक तो आप देख लीजिए कि गोड्डा के पथरगामा प्रखंड के कोरका से पकरिया पथ का पुल क्षतिग्रस्त है। यह स्थिति है पुल की, आप देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं पुल टूटा हुआ है बिल्कुल। इसी तरीके से आप अगर जाएंगे
कांची नदी में आप जाएंगे, कांची नदी बुंडू की बहुत फेमस नदी है भाई, कांची नदी की पुल का आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई अभी टूटा है, मतलब अभी 2 महीने 3 महीने पहले इसी जगह से मैं इसी को लेकर के डिबेट कर रहा था। तो हुआ क्या है, देखिए जो मुझे यहां से नजर आता है, मैं बहुत बेबाक बात करता हूं, निस्संदेह इरफान अंसारी कह रहे हैं कि पूर्व सरकार में विकास हुआ, और मैं यहां बैठ करके कह रहा हूं कि पूर्व सरकार में विकास हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ लाल फीताशाही हावी रही। हुआ ये कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने मुख्यमंत्री को दिखाया कि भाई झारखंड को हम चांद पर पहुंचा देंगे, और उसी का एवज में कहा गया कि देखिए हाथी को उड़ाइए, हाथी को उड़ाया जाएगा तो भाई पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया ने देखा। पर हुआ यह कि हमें क्या हासिल हुआ, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो एक कोकस था जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द था, भाई इसमें तो फेलियर तो आप कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री की ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने उस कोकस को अपने ऊपर हावी होने दिया। कहीं ना कहीं वो लाल फीताशाही हावी थी। लंबोदर जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, और उसी का खामियाजा आज आप लोगों को विपक्ष में झेलना पड़ रहा है। लंबोदर जी देखिए, यहाँ पर इरफान जी हैं और वर्तमान सरकार भी है और उनके कार्य करने के तौर तरीके भी हैं। एक कहावत है कि उल्लू को कभी अपना आंख दिखाई नहीं पड़ता, उल्लू को हमेशा जो है ना दूसरे की आंख बड़ी दिखाई पड़ती है। तो अभी इरफान जी ने कहा, लगभग उन्हीं के संदर्भ में ये कहावत हमें कहना पड़ रहा है। आज इरफान जी कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए। निश्चित रूप से इस सरकार का भी 20 महीना हो गया, और इस 20 महीने में आप देखे होंगे कि ये कोविड काल रहा है। कोविड संक्रमण के कारण पूरे राज्य की जनता जो दंश झेली है। वर्तमान सरकार और इसके पदाधिकारियों ने रेमडेसिविर जो जीवन रक्षक इंजेक्शन था उसको तक नहीं छोड़ा। जो अन्य दवाइयां था जो कोविड के इलाज में बहुत उपयोगी थे, ऐसे दवाओं तक का लोग नहीं छोड़ा। और आप जान रहे हैं कि इस पर भी सीआईडी जांच हो रही है। हाँ, हो रही है। और अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूरे राज्य की हम बात कर रहे हैं कि अभी कोविड के आड़ में ये आपदा में अवसर के कोई लोगों ने तलाशा है। ठीक है। और पूरे राज्य में पदाधिकारियों ने जो दवा हो, उपकरण हो, जो कोविड से रिलेटेड था, इसके आपूर्ति और क्रय में काफी वित्तीय अनियमितताएं बरती गई है। निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि अभी डीएमएफटी में काफी लोगों ने, काफी जिलों ने ये कोविड-19 से संबंधित बहुत सारे उपकरण खरीदे, बहुत सारे दवाइयां खरीदी, बहुत सारे उससे संबंधित तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। देखिए, डंके की चोट पर कहा कि भाई ये रिपोर्ट है, मैंने सबको दिखा दी ये रिपोर्ट है। ठीक है, आप इसे सीरियसली लेते हैं नहीं लेते हैं, रिपोर्ट आती है, हर बार आई है, इस बार भी आई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस रिपोर्ट में है क्या और उससे सरकार कितनी सीरियसली ले रही है। हमारे साथ जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही हैं, गोमिया विधायक लंबोदर महतो साहब हैं। तमाम मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले तमाम मेहमानों ने अपने अपने पक्ष रख दिया था। एक बार फिर से मैं डॉक्टर इरफान अंसारी के पास जा रहा हूं। डॉक्टर इरफान अंसारी, देखिए इन दोनों के सवालों के आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल तो मेरा भी है कि जांच नहीं सर, कार्रवाई चाहिए। कार्रवाई कितने मामलों में हो रही है, और कार्रवाई के मामले में कहीं ना कहीं आप लोग पीछे रह जा रहे हैं क्या, डॉक्टर इरफान? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी, बोलें बोलें डॉक्टर इरफान, बोलें। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास आ रही है, आप बोलें। कि अभी हम अपने साथी लंबोदर जी की बातें को मैं सुन रहा था, और बड़ा आश्चर्य लगता है जो बातें लंबोदर जी ने कहा। कहीं से मैं उसको फैक्ट नहीं बता सकता। आवाज आ रही है? आवाज एकदम फर्स्ट क्लास आ रही है, बोलें। लंबोदर जी पहली बार विधायक बने हैं, और इन्होंने अपने लाइफ का सारा, लगभग हमें लगता है कि 50 साल इनका हो गया होगा, 50-55 साल होगा इनका एज। अच्छा, ये अच्छे ऑफिसर थे, और इन्होंने अपना जो प्राइम टाइम जो कहते हैं, प्राइम लाइफ, ये बिता चुके हैं। अच्छा, और अब आए हैं पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स में बहुत सी जानकारी इनको जानने की आवश्यकता है। इनको ये नहीं मालूम है कि रघुवर दास जी की सरकार ने क्या किया। ये
आते ही ऐसे ऐसे वर्ड का प्रयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर सोशल जितना हम जानते हैं आंकड़ों मैं के जानता पक्के हैं हूँ। लंबोदर देखिए जी। ये एक अच्छे ऑफिसर भी हैं और अच्छे नेता भी बन रहे हैं। मैं देखता हूँ सदन में भी काफी गंभीर रहते हैं। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कम से कम जो बात आप कहिए सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं आपकी बात, सदन में आप बोल के निकल जाइए समझ में नहीं आता, लेकिन आप न्यूज 11 देख रहे हैं, मतलब झारखंड की एक जनता के पास ये टीवी पहुंच चुका है। तो कम से कम सच बोलिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी आप देखिए कोविड काल में जिस प्रकार इन्होंने कहा कि दवाई घोटाला हुआ, एज ए डॉक्टर मैं कहना चाहता हूं कोविड काल में पूरे देश में यदि सबसे अच्छा किसी ने काम किया तो हमारी सरकार ने काम किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने काम किया और इरफान अंसारी ने काम किया। हम लोगों ने लोगों को जान बचाई और हम जान बचाएंगे कि दवाई का हम दाम देखेंगे, कि हम रेमडेसिविर का हम दाम देखेंगे, ऑक्सीजन का हम दाम लेंगे, हॉस्पिटल में भेजेंगे तो क्या बोलेंगे कि क्या प्राइस तुम ले रहे हो। प्राथमिकता थी कि हम लोगों की जान बचाएं। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है इस तरह की बातें कि कोरोना काल में भी घोटाला, शर्म आता है मुझे। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक है, हम लोग की राजनीतिक लड़ाई अलग है, लेकिन जान बचाने में अगर जितना पैसा लगे हम तो दे देते थे। मतलब लंबोदर जी की सरकार बात दे रही को थी, आप फ्री में खंडन दे कर रही रहे थी। हैं। जान जरूरी लंबोदर था। जी जो बोल रहे हैं आप उसका खंडन कर रहे हैं कि कोई बिल्कुल घोटाला मैं नहीं खंडन हुआ कर रहा है। हूं। मैं इनसे जी नहीं देखिए बिल्कुल हमारी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। आप बता दो दीजिए, हम लोग जीत के आए, हम लोग चले गए कोविड में, दोबारा जब दूसरे साल भी हम लोग कोविड में चले गए और पहला कोविड तो थोड़ा सा नॉर्मल था, दूसरा कोविड जब आया हम लोग अपने आप को नहीं संभाल पाए। हमारे अपने जा रहे थे, हमारे लोग मर रहे थे, हम लोग दवाई हमारे पास पर्याप्त नहीं था, हम लोग ब्लैक में दवाई खरीद रहे थे कि हमारी जान बच जाए। अब क्या बात कर रहे हैं कि कौन सा रिपोर्ट, कौन सा जांच, कोई जांच नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग में अगर किसी की जान बचाने में कोई पैसे लग गए तो इस पर हम लोगों को मानना चाहिए। और मैं लंबोदर जी को कहूंगा कि कम से कम आपको देखना चाहिए कि जब भाजपा की जब सरकार थी, रघुवर दास की जब सरकार थी, किस तरह के घोटाले हुए। आप बताइए झारखंड मोमेंटम के नाम पर अमेरिका में क्या कुछ हो जाएगा क्या? वहां जाके पदाधिकारियों के साथ मौज मस्ती करना, जापान में जाकर कि हम इन्वेस्टर के साथ मीट कर रहे हैं, कभी बेंगलोर में कभी मुंबई में, ये तो झारखंड के साथ मजाक था ना भाई। तो ये लंबोदर जी उस समय नहीं थे, लेकिन अभी आए हैं तो एक से घोटाले सामने आ रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा भानु जी को, भानु जी हमसे सीनियर हैं और दिमाग में भी तेज है ये। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा कारनामा उन्होंने किया कि जनता देखी है और मैं इसको आपके माध्यम से उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अभी इन्होंने रघुवर दास की प्रशंसा की, भाजपा की प्रशंसा की और मैं गवाह हूं। आपके चैनल के न्यूज जो आप लोग दिखाते हैं, आप निकाल लिए, प्रोसीडिंग में दिखा दिए। ये उस समय रघुवर दास की खिंचाई करते थे, ये भाजपा की खिंचाई करते थे भानु जी, हमारे सामने बैठते थे। आज कैसे मेल हो गया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आज ऐसे इतना मिठास कैसे निकल रहा है इनको भाजपा के भानु जी से ही पूछ लेता हूं, समझ में नहीं आ रहा। मैं भानु जी से ही पूछ भानु जी लेता से हूं, कहना चाहता हूं, भानु जी से ही पूछ नहीं, लेता हूं मैं एक बार। वो मिठास का कारण वो जवाब देना चाह रहे हैं कि मिठास कैसे सरकार की निकल रहा है। किरकिरी, भानु जी बोलिए ना एक बार। सरकार की सबसे ज्यादा किरकिरी ये मेरा करते थे। सलाह एक सलाह होगा, आप एक अच्छे लीडर हैं, दोबारा चुन करके आए हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो इसकी कामना हम लोगों को है, लेकिन हर बात में जो आप पर्सनल होते हैं, हमको भी आपकी कामना है। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं राजनीति में जब कोई विषय है तो हमको उस पर्सनल की बात विषय नहीं पर देखिए। अपनी बातों को रखनी चाहिए, विषयांतर नहीं होना चाहिए। आप हम पर भी पर्सनल हो गए, आप लंबोदर भैया पर भी पर्सनल हो गए, आप ऑफिसर नहीं, थे, नहीं, 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 अच्छा समय नहीं, आपने नहीं, बिता लंबोदर दिया। जी ने जो वाकया- हम लोग देखिए कभी भी पर्सनल चीजों पर डिबेट में हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। आपने 2-3 बात कहा कि कोविड काल में सबसे अच्छा नहीं, काम भानु जी, आप सबसे देखो अच्छा भानु जी। काम हेमंत सोरेन जी ने किया। मैं 2-3 चीज आपके सामने प्रूफ के साथ, आप उसके गवाह हैं, मीडिया उसका गवाह है, झारखंड प्रदेश की जनता उसका गवाह है, पूछना चाहूंगा। स्वास्थ्य मंत्री के सामने रिम्स में एक महिला चिल्लाते हुए क्या बोल रही थी, पूरा देश पूरा दुनिया उस चीज को देखा। कैसे उसके फादर का डेथ हुआ, ऑक्सीजन के बिना कैसे लोग रिम्स के बाहर या हर हॉस्पिटल के बाहर तड़प रहे थे, सारे लोगों ने देखा। आप एक माननीय विधायक हैं, आप अपने जिला में
मैं अपने जिला में लंबोदर भैया, अपने जिला में हम लोग देखें, जाकर के पता लगाएं, किसी भी अधिकारियों को पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी लूट रहे हैं तो वो सरकार ही लूट रही है या सरकार ही लुटवा रही है, ये बात को भी समझने की जरूरत है। एक एक ऑक्सीमीटर 7-7 हजार रुपए में आनंद फानन में इन लोगों ने खरीदा है। ऐसा ऐसा कारनामा इस प्रदेश में हुआ है, ऐसा ऐसा कारनामा हुआ है कि आपको हमको बिलीव नहीं होगा कि किस तरह से आपदा को अवसर में इन लोगों ने बदलने का काम किया है। हाँ, अभी बता रहे थे कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, 4 बार पूरा कैबिनेट क्वारंटाइन हुआ, पूरा कैबिनेट, इवन चीफ मिनिस्टर, पूरा कैबिनेट क्वारंटाइन हुआ और सारे लोग क्वारंटाइन में चले गए। याद होगा आपको कि जब लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे थे, जब वो वेंटिलेटर के बिना तड़प रहे थे, मेडिसिन के बिना तड़प रहे थे, इनकी सरकार क्वारंटाइन में थी और एक ऐसा माहौल इन्होंने उड़ाया पूरे सरकार का कि हम मुफ्त में दवा नहीं देंगे, मुफ्त में ऑक्सीजन नहीं देंगे, मुफ्त में हम वेंटिलेटर नहीं देंगे। हम क्या मुफ्त में देंगे? हम कफन मुफ्त में देंगे। आज झारखंड की जनता इस बात को याद रखी है कि कोरोना में आप मुफ्त में दवा नहीं, मुफ्त में कफन बांटने का काम किए हैं। आप जब चुनाव में आएंगे, जनता उसका जवाब आप। एक सवाल मेरा भी है, मुझे एक बात बता दीजिए। चलिए ठीक है, डॉक्टर इरफान के सवालों का आप जवाब दे रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए कि मोमेंटम झारखंड का हासिल क्या था झारखंड को? देखिए, जब आप कोई चीज नया किसी प्रदेश में करना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर से लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने की आपको कोशिश करनी है। ये प्रदेश नया है, खनिज संपदा से भरा पूरा है। झारखंड प्रदेश एक मानचित्र पर रह करके न रह जाए। ना तो मतलब सारा एक्सपेरिमेंट आप झारखंड के साथ कीजिएगा। देखिए मोमेंटम झारखंड का एक्सपेरिमेंट, लैंड बैंक बनाने का एक्सपेरिमेंट, नहीं मतलब हर चीज, मतलब कोई ऐसा आप बताइए कि एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। आप स्वास्थ्य मंत्री की बात कर रहे हैं कि उनके सामने मतलब महिला रो रही थी, मुझे याद है जब मैंने ही सबसे प्रमुखता से मुखरता के साथ उस मुद्दे को उठाया था। लेकिन मुझे यह भी याद है कि एक बाप से एक मुख्यमंत्री कहता है निकालो इसको यहां से। यह भी झारखंड ने देखा है। झारखंड ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को देखा है जो जिलाधिकारी, आईएएस पास करके जो अधिकारी डीसी बनता है उसको है डीसी, राजनीति करना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम करना है, ये सब बोलते हुए भी देखा है सर। तो इन सब चीजों को भी तो जेहन में रखेगा ना झारखंड। हम मुख्यमंत्री का कंपेरिजन हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए झारखंड ने बहुत कुछ देखा है। इरफान अंसारी जी का बात और कोविड के बात को आपके साथ मुंह में मुंह मिला करके उनको समझाने का प्रयास कर रहा था। मेरा बिल्कुल आपके बात से इतर कोई अपनी बात में नहीं रख रहा हूं। हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं और हम जानते हैं कि प्रदेश की भला उसी में है। देखिए, नया प्रदेश है, यहाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी हमारे मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री अभी दिल्ली गए थे इन्वेस्टर को लाने के लिए। अब उन्होंने किसको लाया? सेल को। सेल ऑलरेडी यहाँ स्थापित है, वो हर 2-4 साल के बाद यहाँ कुछ ना कुछ एक्सटेंशन करता ही है। आप उसका इन्वेस्ट करा करके बोलते हो हमने सेल का इन्वेस्ट करा दिया। तो ये सब तो आईवास है, सारे लोग देख रहे हैं। तो प्रयास ये होते रहना चाहिए, ये प्रयास हम लोगों को करते रहना चाहिए, फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए कि हाँ इन्वेस्टर आए, अच्छा वातावरण बने। लेकिन इस सरकार में जो सबसे बड़ी कमी हो रही है कि जो पूर्ववर्ती सरकार में अपराध और उग्रवाद पर कंट्रोल हुआ था, ये सरकार के आने के बाद बढ़ा है, बेतहाशा बढ़ा है। आज का पेपर उठा करके देख लीजिए, आप अपने टीवी चैनल के न्यूज को देख लीजिए तो आज बढ़ा है। और ऐसे स्थिति में यहाँ इन्वेस्टर आएंगे, यह कहना मुश्किल है। बोलिए ना डॉक्टर, सबसे जरूरी है बोलिए यहाँ जो है, देखिए यहाँ जो है इन्वेस्टर लाने के लिए उग्रवाद को कंट्रोल करना होगा। यह सरकार पूरी तरह से इस मामले में अच्छा कुछ कह रहे हैं। बोलिए। भानु जी की बात को मैं सुन रहा था, लेकिन मैं कहूँगा हमारी बातों को भी आप सुने। हमारी सरकार काफी सचेत है और हर मोर्चे पे हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ये आपको फील भी हो रहा होगा और यहाँ की जनता को भी फील हो रहा होगा। अभी आपने जो आरोप लगा दिया हमारी सरकार पर, कोविड काल में हम लोगों ने क्या क्या किया, और आप ये नहीं बता रहे हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके क्या क्या कारनामे रहे, सेंट्रल ने क्या क्या किया, क्या सपोर्ट किया झारखंड को, ये मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। आप बताइए। हाँ जी, अब मोदी जी ने फरमान कर दिया होगा
एक मिनट MGM में एक महिला जली थी। सुन लीजिए नहीं, इसी अच्छा, न्यूज़ 11 सुन में तो चला, लीजिए, MGM में एक सुन महिला लीजिए, जली मैं थी। बता रहा हूँ। और वो रुकिए ना, महिला के जलने के भाई, बाद हाई कोर्ट ने आप संज्ञान बोल रहे हैं तो मैं लिया। सुन ये रहा हूं। सरकार ने आप संज्ञान बोलिएगा तो लिया, मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात नहीं पूरा सुनिएगा। प्रदेश देखा आपके सुनिए ना, चरित्र हाँ, और चेहरा सुनिए, को, पूरा देखिए। प्रदेश देखा कि कोविड काल में आप आराम फरमा रहे देखिए, थे, कोविड का बहाना देखिए, करके आप सो रहे देखिए, थे, पूरा प्रदेश अस्त भानु जी व्यस्त था। देखिए यह क्या पूरा बात है, प्रदेश देखिए देखने देखिए का काम किया। देखिए देखिए, एक बात सुन लीजिए मेरी बात। आप बोल दिया, आप मेरी बात सुनिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने फरमान जारी कर दिया कि लॉकडाउन हो गया। अब हमारी नई सरकार का गठन हुआ है, हम लोग को कोई जानकारी नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने जो जो डायरेक्शन दिया हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन उसके बाद आपने फरमान जारी कर दिया, लेकिन कोई सहायता राज्य को नहीं दिया। ये सबसे पिछड़ा राज्य है हमारा, आदिवासी का राज्य है, मूलवासियों का राज्य है। आपने सारा सपोर्ट बंद कर दिया। उसके बाद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक सरकार चली गई थी। इरफान जी को याद कराना चाहूंगा, इरफान जी के भाषण क्वारंटाइन में मैं कर रहा, सुनिए, इरफान अंसारी जी ने कहा, और मैं बता रहा हूं, मैं सुनिए इरफान जी एक मिनट लेंगे केवल। आपने ही कहा था, मुख्यमंत्री मैं खड़े सुनिए। थे और आपने कहा था कि मुफ्त में वैक्सीन नहीं, मैं जो बोल रहा हूं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। आपने ही कहा था कि हमारी सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार मुफ्त में वैक्सीन देगी। ये कब इन्होंने बोला था? बजट सेशन में इरफान अंसारी जी ने बोला था मुफ्त में देंगे। और जैसे ही बजट सेशन खत्म हुआ, इरफान अंसारी जी बोरिया बिस्तर लेकर के भागे और हेमंत सोरेन जी बोरिया बिस्तर लेकर के प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंच गए। भाई हम नहीं मान सकते हैं, हमको आप हेल्प करो। और प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में वैक्सीन झारखंड के लोगों को दिया। देखी भानु जी सुनिए, भानु जी सुनिए ना, ज्यादा भानु जी उतना उड़िए नहीं, मैं कह रहा सुनिए, मैं जो कह रहा हूं, इतना आपने एहसान नहीं किया है वैक्सीन देखिए। सुनिए सुनिए, अरे भाई सुनिए ना, आपने देश के प्रधानमंत्री जी ने झारखंड वासियों को अगर वैक्सीन दिया, देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर झारखंड वासियों को वैक्सीन दिया तो कोई एहसान नहीं किया। आपको शायद जानकारी नहीं होगा, जब भानु जी आप छोटे होंगे, जब आप वैक्सीन लगा रहे होते, सब सारी वैक्सीन कांग्रेस के ही देन है। आज तक हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन दिया। कम से कम कोई बात कर रहे हैं तो सोच समझ के बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है, जब सरकार बनी तो एक साजिश के तहत भाजपा के लोगों ने झारखंड का पैसा, झारखंड का डेवलपमेंट का पैसा को आप लोगों ने रोक दिया। और उसके बाद भी अगर हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको जलन हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, कोविड काल में सबसे अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया, लोगों की जान बचाई। सरकार क्वारंटाइन में चली गई तो क्या हुआ? मैं गवाह हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी कितने रात भर जग के हमसे बात करते थे फोन पर कि क्या हो रहा है जामताड़ा में, क्या हो रहा है नाला में, क्या हो रहा है दुमका में, क्या हो रहा है, सारा रिपोर्ट वो ले रहे थे। सीएस से बात कर रहे, डीसी से बात कर रहे, आप कहते कुछ नहीं कर रहे। और आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग पेट में अपना प्लेट लगा के धरना दे रहे थे और खाना खा रहे थे कि जनता नहीं देख रही थी क्या? ठीक है, हम लोग सड़क पे निकल गए, मुद्दा जान बचाने का काम हम लोगों ने किया। मुद्दा हमारे जी की रिपोर्ट थी। डॉक्टर लंबोदर के पास मैं एक बार आ जा रहा हूं। लंबोदर, तो मैं एक बार लंबोदर जी से आ रहा हूं, फिर एक फाइनल कमेंट मैं आप ही से लूंगा। इरफान जी, एक बार लंबोदर जी से भी मैं बात कर लेता हूं। लंबोदर जी, ठीक है। देखिए, इरफान जी चूंकि सरकार में है तो हम इरफान जी से सिर्फ यही आग्रह करेंगे। अभी मैंने कई विषयों को, विशेष करके डीएमएफटी और एससीए में भारत सरकार द्वारा जो राशि उपलब्ध कराई गई है और डीएमएफटी में जो जिला में पैसा जमा है, कोविड के काल में जो परचेजिंग हुआ पूरे जिला में, खाली उसका रिपोर्ट मंगवा ले और उसका सिंपल निगरानी जांच करवा दे। निगरानी जांच कराने, देखिए होता क्या है कि सांच को आंच क्या, निगरानी जांच हो, अगर कहीं कोई अनियमितता नहीं बरती है तो कोई बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अनियमितता बरती गई है तो निश्चित रूप से दोषियों पर कार्रवाई नहीं। बहुत आपको ज्ञात होगा, हम बात करते हैं, हवा में कोई बात नहीं करते, हम तथ्य के साथ बात करते हैं, सही बात करते हैं। हमको ये पता है कई जगह पर ऐसा हुआ है कि 40 लाख का ऑक्सीजन प्लांट को 2.5 करोड़ रुपए में, वो भी टेंडर के आधार पर नहीं, कोटेशन पर खरीदा गया। तो इस तरह से एक नहीं कई उदाहरण, अभी हम एक उदाहरण बताते हैं। एक टीटीपीएस ललपनिया झारखंड सरकार का ऊर्जा विभाग का उपक्रम है, ठीक है। वहां पर आपको अभी जून में एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक ही परिवार के कई लोगों के नाम पर रजिस्ट्रेशन होता है। जून में रजिस्ट्रेशन होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी कोई काम नहीं किया है, और अभी करोड़ों रुपया का एक ही परिवार के कई लोगों के नाम पर करोड़ों रुपया का कार्यादेश दे रहे। ये कौन सा नियम है?
ये क्या वित्तीय अनियमितता नहीं है? अभी कोयला खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, टीटीपीएस बंद होने के कगार पर है, उसके 25 साल पूरे हो गए हैं, फेज 2 चालू नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कहा कि आप 462 विस्थापितों को आप नौकरी दे दीजिए। उसका कहना है कि 460 को हम दे चुके हैं, और 460 में जो कुछ लोगों को दिया, अभी 95 लोग का बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप अवहेलना कर रहे हैं। आप झारखंड सरकार का जो श्रम विभाग का जो श्रम कानून है, मिनिमम वेजेज एक्ट है, आप 3 वीडियो, एक तो 8 जनवरी 2020 को वेज रिवीजन होता है, उसके बाद फिर 1 अप्रैल 2020 को वीडियो लागू होता है, 1 अक्टूबर 2020 को वीडियो लागू होता है, 1 अप्रैल 2021 को वीडियो लागू होता। वहाँ जो कार्यरत 560 ठेका मजदूर है, आप उसको वीडियो का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप उसको वेज रिवीजन नहीं दे रहे हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरह से कई श्रम कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा कि किस परिस्थिति में आपने बिना किसी अनुभव का एक ही परिवार के कई लोगों को आप करोड़ों रुपए का काम हनुमान जी के प्रसादी की तरह बांट देते हैं। क्या ये वित्तीय अनियमितता नहीं है? 3 सीनियर चीफ इंजीनियर हैं, 3 सीनियर चीफ इंजीनियर रहते हुए किसी जूनियर आदमी को आप जीएम बना देते हैं, किसी जूनियर पदाधिकारी को आप उसको एमडी का प्रभार दे देते हैं, और ये पूरी तरह से पूरा टीटीपीएस प्रबंधन को बर्बाद करने पर सरकार। इरफान जी इस पर क्या कहेंगे? सरकार से हम एक चीज और आग्रह किए थे कि आप फेज 2 चालू करिए। इस प्लांट का लागू हुए 25 साल हो गया, अब ये समाप्ति के कगार पर। इरफान भाई इस पर क्या कहेंगे? वो तो पता नहीं, निश्चित रूप से अभी हमने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी ये सवाल रखा। ना इरफान जी इस पर क्या कहेंगे वो पता नहीं। न्यूज 11 भारत अब इस मामले में घुसेगा। लंबोदर जी, मैं यहाँ बैठ करके आपको आश्वासन दे रहा हूँ, बाल की खाल निकालेगा न्यूज 11 भारत टीटीपीएस। ये आश्वासन मेरी तरफ से आपको। इरफान भाई जी मैं देखिए, लंबोदर जी जो बातें कर रहे हैं, जो आरोप सरकार पे लगा रहे हैं, जो आरोप स्वास्थ्य विभाग पे लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे जानकारी नहीं है। और रही बात ऑक्सीजन प्लांट की, अगर आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ऊपर की लागत है और 30 लाख में बन गया, तो निश्चित तौर पर ये घोटाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम मैं लंबोदर जी से कहना चाहता हूँ, इस तरह के घोटाले अगर हुए हैं तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग में यदि घोटाला होगा, मैं डॉक्टर भी हूं, याद रखिएगा, हम लोग जनता से रिलेटेड हैं। स्वास्थ्य जो होता है जनता का सबसे बड़ा विभाग होता है, उसमें यदि कोई घोटाला देखिए ना, बैठे बैठे तो इन्होंने 5-6 घोटाले गिना दिए हैं, तो इन पर आप लोगों का एक्शन जरूरी है। मैं आ रहा हूँ, देखिए, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, हमारी सरकार सचेत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा मैं, और मैं लंबोदर जी को कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य में कम से कम अगर घोटाले आप सामने ला रहे हैं, तो उजागर कर रहे हैं, तो और भी हमको फैक्ट दीजिए ना। हम तो आपके पीछे ही आगे बैठते हैं और आप हमारे साथ बैठते हैं, तो हमको फैक्ट दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ इसकी जांच होगी, और जो भी दोषी होगा उसमें मैं कार्रवाई। अभी हम बताना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग से इनकी पूरी तरह से इरफान अंसारी जी की स्वास्थ्य के माध्यम से हमने पूरी सूचना मांगी है। मैं सुन लीजिए, स्वास्थ्य विभाग से इरफान अंसारी जी की नाराजगी है, ये जग जाएगी। लेकिन ये इसलिए देखिए, मेरी बात खत्म नहीं हुआ। बन्ना गुप्ता जी बन गए, बन्ना गुप्ता जी के लिए लेकर के ये बहुत बराबर तनाव में रहते हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन जहां हाथ डालिएगा इरफान जी, सरकार में जहां हाथ डालिएगा, केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं, बड़े जिम्मेवारी के साथ एक अच्छे चैनल में बैठ करके मैं कह रहा हूं, जहां हाथ डालिएगा वहां आपको गड़बड़ी मिलेगा। बालू उठा करके इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहा है, कोयला चोरी असीमित हो गई है, आप आयरन ओर का चोरी अनलिमिटेड हो गई है। आप जांच करवाइए, इरफान भाई आप जांच करवाइए। आप अपने दामन में दाग नहीं देख रहे हैं, आप केवल रघुवर दास को दागदार करने के लिए मेरी बात पिछले 20 महीना से आपकी सरकार, आपके लोग 20 महीना से रघुवर दास जी को केवल दागदार करना चाहते हैं। हाँ इरफान भाई बोलिए, आपके दागदार करने से रघुवर दास जी और भाजपा दागदार होने वाले इरफान भाई बोलिए, इरफान भाई बोलिए। ना इरफान भाई बोले, आपके सरकार के दामन पर। हाँ बोलिए ना, बोलिए। देखिए, हमारे सरकार की सहनशीलता का परिचय मत लीजिए। ये झारखंड है, हम लोग झारखंडी हैं, हम लोग झारखंड के लाल है। यहाँ की झारखंड की जनता बहुत ईमानदार होती है, और मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, पहले का खतिया हमारे ऑनेस्टी का फायदा, हमारे ऑनेस्टी का फायदा भाजपा ने उठाया, और छत्तीसगढ़ के लोगों को हम लोगों ने झारखंड में बिठाया। यही हमारी ईमानदारी थी। यहाँ के लोग सचेत हो गए। अब मैं बात खत्म नहीं किया था, बीच में आगे भानु जी, पीएम केयर शायद जानते होंगे ये लोग, पीएम केयर फंड था,
ठीक है ना, इसका कोई ऑडिट नहीं हुआ। झारखंड में क्या मिला मालूम है आपको? कुछ बेड लाया गया था, ठीक है, जो बेड दिया गया कोई एक्सपर्ट नहीं था, आज भी सड़ रहा है वो बेड। कहीं न कहीं मुझे लगता है इससे बड़ा घोटाला पूरे देश में नहीं हुआ होगा। पीएम केयर में प्रधानमंत्री कोष, इसकी बात भानु जी नहीं करें। जो आज पीएम केयर फंड की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कोष वेंटिलेटर केंद्र सरकार में 10 साल जब यूपीए की सरकार, यूपीए 1 यूपीए 2, 1 मिनट इरफान भाई सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, आपके जानकारी को ही मैं दुरुस्त कर रहा हूं। जो यूपीए 1 यूपीए 2 प्रधानमंत्री राहत कोष, जिसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उनको हटा करके सोनिया गांधी जी उसकी अध्यक्ष बनी। 10 साल तक उसका अध्यक्षता उन्होंने किया, आज तक उस पर कभी ऑडिट नहीं हुआ। अगर हिम्मत है तो आप सोनिया गांधी जी के प्रधानमंत्री, अपने पास एक ही मिनट है इरफान भाई बोल लीजिए, बोल लीजिए, एक ही मिनट है अपने पास, बोलिए। देखिए जी, मैं ये कर रहा हूं कि पूर्व की सरकार में भानु जी विपक्ष में थे और भानु जी रघुवर दास की सरकार पे काफी लालचन लगाया, काफी आरोप लगाने का काम किया। आज मुझे लग रहा है कि भानु जी सच बोलिए, रघुवर दास ने क्या क्या कारनामे किए, भाजपा ने क्या क्या कारनामे किए, मैं सच बता रहा हूँ। रघुवर दास जी पर या भाजपा पर अगर आप लगा रहे हैं तो पहले अपने दामन को का पैसा, पहले हेमंत सोरेन जी के सरकार के दामन को देखिए। रघुवर सुनिए, ये 20 महीना में इतनी बदनाम हो गई है सरकार, बाकी सरकार का सारा खा करके आप लोग ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग खोल लिया है आप लोगों ने। सच बोलिए, एक लास्ट अपने पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड है अपने पास, देखिए 20 सेकंड आपको, 10 सेकंड लंबोदर जी को दे रहा हूं। देखिए, हाँ देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज समय आ गया है रघुवर दास के काले कारनामे की जांच कराने का। हाँ तो करवाइए ना, सरकार तो आपकी है। अचल संपत्ति अर्जित किया गया और सभी विभाग, खास करके देखिए आला लगा के कीजिएगा, विभाग में घोटाले हुए, आला लगा के जांच कीजिएगा इरफान बाबू, निश्चित तौर पर। ये जो आला लगा है उससे जांच कीजिएगा क्या? घर में आके जांच करूंगा आपका। तो देखिए भाग रहे, निश्चित तौर पर हमारी सरकार काम करेगी, जांच करेगी और जो घोटाले में सामने आएंगे, जो सफेद पोस्ट जो लोग हैं, मिली भगत जिनका है, उसको भी हम लोग नहीं छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, एक आखिरी सवाल डॉक्टर इरफान, अमेरिका भी गए थे। डॉक्टर इरफान एक आखिरी सवाल, दर्शक पूछ रहे हैं कि डॉक्टर इरफान आज आला लगा के क्यों बैठे हैं? देखिए, मैं शाम में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, चलिए ये साबित करने के लिए कि मेरा डिग्री फर्जी नहीं है। फर्जी लोग अक्सर ये बात को साबित करते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट लेकर के घूमते हैं। भानु जी, फर्जी बात मत बोलिए आप। देखिए, अभी आपने कहा, आपने पर्सनल बात अभी कहा, मैं बोलूंगा के बारे में क्या पर्सनल बात, अभी तो ये बुरा लगेगा। चलिए, भानु जी और लंबोदर जी को भी इलाज की जरूरत पड़ेगी तो आप डॉक्टर इरफान के पास जाएंगे। भानु जी आपको भी अगर बिल्कुल है ना, डर है कि फर्जी डॉक्टर लंबोदर को भी अगर जरूरत पड़ेगी तो देखिए आप इरफान जी के पास जरूर जाइए। हम आप, हमारी शुभेच्छा है इरफान भाई। ये देखिए, ये स्टेटस जब देखिए, एक मिनट जी भानु जी को कहूंगा, भानु जी आरोप मत लगाइए, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप कोई बेदाग आदमी नहीं है, आप याद रखिए, ये तो हमारी सरकार का अच्छी सरकार है कि आप खुले सांस में घूम रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत मुस्कुराहट के साथ आज ये प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दर्शकों को भी ये फील हुआ होगा कि भाई एक स्वस्थ माहौल में चर्चा भी हो सकती है। हम तो चाहते थे कि विधानसभा में भी यही स्वस्थ माहौल रहे, लेकिन चलिए दुर्भाग्य है झारखंड का, ये स्वस्थ माहौल झारखंड को मिल नहीं पाया। मैं माफी चाहूंगा लंबोदर जी, देखिए हमारा समय की सीमा खत्म हो रही है। फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहता था, लेकिन अब समय ऐसा है कि भाई मैं आपसे माफी चाहूंगा कि हम आपसे फाइनल कमेंट नहीं ले पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त दिया हमें, बहुत शुक्रिया भानु प्रताप जी कि आपने अपना वक्त दिया, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अंसारी कि आपने आले के साथ हमें अपना वक्त दिया। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। देखिए गड़बड़ी हुई है तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जांच मुकम्मल हो, नतीजे तक पहुंचे। हम बस इतनी सी उम्मीद रखते हैं कि अगर गड़बड़ी हुई है, झारखंड का हक किसी ने खाया है, तो भाई डंके की चोट पर कह रहा हूं कि उससे सजा मिलनी चाहिए। ऐसे नए नए मुद्दों को मैं आपके सामने लाता रहूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।